दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी लोग को पहले ही बताया था कि एडुटेरिया का जो है नया प्रैक्टिस सेट आने वाला है। और अभी क्या है कि ये बुक जो है आपका वॉल्यूम 1 एडुटेरिया का बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का आपका प्रैक्टिस सेट अभी लॉन्च कर दिया गया है। और आज हम जो सेट देखने वाले हैं सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। इनमें से पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक जो प्रभाव है इनमें से किसका माना जाता है। तो आपका भारत शासन अधिनियम जो 1935 है इसी को माना जाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे। यानी जो पहले पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार जो है कितने प्रदान किए गए थे, तो आपको पता ही होगा ऑप्शन के हिसाब से आपका बी हो जाएगा। 7 मौलिक अधिकार जो है यहाँ प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मजदूरों का संरक्षण करना। बाकी आपका ग्राम पंचायतों का गठन करना सही है, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना सही है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई हैं किसके द्वारा। भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो है किसके द्वारा निहित किया गया है, तो आपका केंद्रीय सरकार के द्वारा निहित किया गया है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार जो है किसे कहा जाता है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार जो है किसे माना जाता है या फिर किसे कहा जाता है, तो ये आपका भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है। यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। चलिए बताइएगा ये किसके द्वारा राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 169 के द्वारा। अनुच्छेद 169 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करेंगे हम, इसको फिर से देखते हैं। बोला कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे भाग पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, ये जो होता है पॉजिट्रॉन के द्वारा। यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, बताइएगा। थोड़ा बहुत आप सभी लोग को बाहर की आवाज़ आ रहा होगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। बोल रहा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, आपको पता ही होगा। इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम जो है क्या कहलाता है। यह जो नियम है यह आपका बॉयल का नियम कहलाता है। आंसर जो है आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। धुआं जो है किस विलयन का एक उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा गैस में ठोस। क्या हो जाएगा, गैस में ठोस इसका उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि पदार्थ जो है इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेकिन आपका नाइट्रिक अम्ल जो है इसमें आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से 14 का जो है आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इनमें से पूछ रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको याद ही होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। इसी के समय आपका सती प्रथा पर दिखाया तो खत्म किया गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ए सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। सभी को पता है, सिंपल प्रश्न है और इसका आंसर आपको पता ही होगा, किरण बेदी हो जाएगा। यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कागज मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है।
कागज मुद्रा जारी करने वाला जो प्रथम देश है वो आपका देखा जाए तो चीन माना जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। फॉल बैक जो शब्द है ये आपका संबंधित माना जाता है कुश्ती से। किससे? कुश्ती। इसका उत्तर हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। भारत ने सबसे पहले पूछ रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था तो 1934 में लिया था। कब लिया था? 1934, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है तो हम इसको आगे देखेंगे और हम जीके जीएस को कंप्लीट करेंगे, यानी अब आएंगे हम किस पे 45 नंबर पे आएंगे। चलिए 45 नंबर आपका बोला है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है। देखिए इसमें आपका 150 क्वेश्चन है जिसमें से आपका 75 जीके जीएस है और 75 आपका मैथ और रीजनिंग का है, तो हम 75 ही देखने वाले हैं। अगर आप सब लोग टारगेट बैच में जुड़ते हैं तो आपको 75 नहीं पूरा 150 क्वेश्चन दिया जाता है और डेली बेस पे दिया जा रहा है। सभी लोग जुड़ रहे हैं तो आप सभी लोग भी किसी से पीछे नहीं रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है डेली बेस पे बढ़ रहा है, तो आपको कंपटीशन को बीट करने के लिए सबसे आगे निकलना पड़ेगा। वैसे आगे आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा जो है सबसे अधिक लंबा है। देखिए सबसे अधिक लंबा की अगर हम बात करेंगे तो आपका गुजरात ही है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, और पर्वत दर्रा एक तरफ दिया गया, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे राज्य दिया गया, यानी इसमें से पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो देखिए आपका जो सीप किला दिया गया है आपका हिमाचल प्रदेश सही है, बोमडिला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला जो है आपका मेघालय नहीं, यहाँ पे सिक्किम होना चाहिए था। बाकी आपका जोजिला जो है आपका जम्मू एवं कश्मीर जो है ये आपका सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला है कि सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। इनमें से पूछ रहा है कि सुबनसिरी जो है इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इनमें से पूछ रहा है कि यहाँ पे भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी जो है पाई जाती है, तो आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 48 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि जल विद्युत परियोजना जो है आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है। चलिए बताइएगा 49 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो आपका पार्वती हो जाएगा। ये अब कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई जो है सर्वाधिक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपको कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको वाराणसी में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है। यह आपका पूछ रहा है कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है, तो आपका देखिए सवाना है, लानोस है, पंपास है, और 52 का देखा जाए तो आपका पंपास नहीं है, कंपोज है, पंपास ही गलत हो जाएगा, यानी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था रियो डी जेनेरियो में किया गया था। आंसर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है। नीरी, तो इसका सही उत्तर आपका 54 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा नागपुर में। कहाँ पे, नागपुर, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी जो है आपका कहाँ पर प्रारंभ किया गया था, तो देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था। आंसर जो है आपका 55 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो ये आपके उत्पादक होते हैं आपका फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 57। बोल रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ओजोन परत के क्षय को रोकना, यानी ऑप्शन जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी सभ्यता है जो अपने नगर निगम नियोजन के लिए पूछ रहा है कि कौन प्रसिद्ध है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था वो कौन है। तो अपने आखिरी दिनों में जैन धर्म अपना लिया था वो कौन है, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका बी दिया गया है चंद्रगुप्त, तो आप याद रखेंगे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधार कला। क्या हो जाएगा, गांधार कला हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंगेज खां ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, चंगेज खां के बारे में आप सभी लोग लूसेंट में पढ़े होंगे, एक छोटा सा बॉक्स बना करके दिया हुआ है। तो 61 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा, डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। तो अंतिम वंश की अगर हम बात करेंगे दिल्ली का, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोधी वंश। लोधी वंश यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था। देखिए दीन ए इलाही आप सभी को याद ही होगा, इसका एक दीन ए इलाही एक धर्म चलाया गया था, यानी एक बोल सकते हैं। तो इसका उद्देश्य यही था कि विश्व बंधुत्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका देखा जाए 63 का ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था। साबरमती आश्रम जो स्थापना है गांधी जी के द्वारा कब किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1917 में, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका शुरू हुआ था, तो 66 का उत्तर आपका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। और ये आपका इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है। इनमें से पूछ रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो गीतांजलि है इनमें से किसका संग्रह है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कविताओं का एक संग्रह है। आंसर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने किस देश को हरा करके पहली बार थॉमस कप का खिताब जो है जीत लिया है। चलिए बताइएगा, 68 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है। तो ये किसको बनाया गया है, तो आपका राजीव कुमार को बनाया गया है। आंसर आपका 69 का ए सही हो जाएगा। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है। मिशन ऑन व्हील्स। तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि टाटा आईपीएल 2022 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है। टाटा आईपीएल 2022 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है, तो अभी आपको पता ही होगा गुजरात और राजस्थान के बीच में ये आपका मतलब फाइनल मैच हुआ था। उसमें से देखा जाए तो आपका गुजरात टाइटन जो है आपका यहाँ पे आईपीएल इस बार जो टीम विजेता बनी है आपका गुजरात टाइटन से, और उपविजेता की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान रॉयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एलिजाबेथ बॉर्न हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बनी हैं। चलिए बताइएगा, 72 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से हेतु किसे चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है आपका गीतांजलि श्री के लिए, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेम मास्क और सैनिटाइजर्स को अनिवार्य वस्तु घोषित किया था। तो ये एक्ट कौन सा था, ये एग्जाम में आपका आ सकता है, तो याद रखेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955।
अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था। थीम या फिर विषय भी बोल सकते हैं आप सभी लोग। तो आपका इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गया है या फिर लिखी गई है। चलिए बताइएगा। 76 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इम्तियाज अनीस हो जाएगा। डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जाइकोव डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। क्या हो जाएगा? भारत। आगे देख लेते हैं। अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे अब कहाँ से 20 यानी 129 से करेंगे, क्योंकि इधर आपका जो है मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो 129 हम देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ से 129 देखेंगे। ये आपका साइंस का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है आप सभी लोग का। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांक पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंसुलिन का आविष्कार जो है किसने किया था। सभी को पता है कि इंसुलिन का जो आविष्कार है यह आपका विलियम बेटिंग एवं बेस्ट बन सकते हैं, या फिर आंसर आपका देखा जाए तो बेटिंग एवं बेस्ट इसका आंसर दिया गया है। इंसुलिन का आविष्कार बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। दो अस्थियां एवं दूसरे में किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे डैश कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्नायु, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है। तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो विटामिन B1 थायमिन सही है, विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल सही है, विटामिन ए की अगर हम बात करेंगे तो स्कॉर्बिक अम्ल यही आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है आपका रेटिनॉल होता है। बाकी आपका विटामिन B12 का आपका साइनोकोबालामिन सही दिया गया है। अगला कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा पूछ रहा है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा आपका पेंटोस हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि यानी टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। इसका जो संबंध है किसके अध्ययन से माना जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी विषो के, यानी आंसर जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल उपयोग द्वारा होता है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा लाइसोजाइम हो जाएगा। डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इनमें से पूछ रहा है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो देखिए सही सुमेलित की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अमाशय आपका अम्ल का स्त्रवण सही है, बड़ी आंत आपका जल अवशोषण सही है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि आपका सही है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ से होती है। मानव मस्तिष्क में स्मरण जो क्षमता है कहाँ से होता है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम से। कहाँ से? सेरिब्रम, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है। करेंसी नोट जो है आपका जारी किया जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी अल्पकालीन ऋण हो जाएगा, मध्यकालीन ऋण हो जाएगा और दीर्घकालीन ऋण हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है। तो 41 की अगर हम बात करेंगे तो 18 से 50 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जड़त्व कहा जाता है। सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सौर सेल। क्या हो जाएगा? सौर सेल हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए बताइएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ता है। क्या होता है? प्रभाव जो है बढ़ जाता है, बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। ध्वनि का तारत्व या छिड़ता, यानी देखा जाए तो इसका निर्धारण ध्वनि पर पड़ता है, यानी इसका पूछ रहा है कि ध्वनि का तारत्व या छिड़ता जो है किस पर निर्भर करता है, या निर्धारण ध्वनि पूछ रहा है, तो इसकी आवृत्ति पर होता है, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज को अगर बात करेंगे तो आपका गर्म तार जीवित तार में लगाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला कि लोकलांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय पूछ रहा है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है अपवर्तन, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग वर्ण का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है? तो अब इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप सभी लोग कमेंट में ये भी बताएंगे कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।